हम मजलूम के लिए खड़े हैं, मासूम के लिए खड़े हैं। कैसा अरब कंट्री में है, दुबई में अगर हाथ कुछ करे तो हाथ काटते। वैसे पुलिस अफसरों का रेप करके मर्डर किया जाता है तो फिर आम आदमी का क्या हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हुमनाबाद में भी यहाँ पर कईयों सैकड़ों हजारों लोगों के साथ में यहाँ पर प्रोटेस्ट निकाला गया है। वो बच्ची की अगर आप हालत देखेंगे तो हमारे आंखों में आज भी आंसू जारी हो। जैसे सऊदी के जैसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता सर यहाँ पर? सऊदी अरब के कानून में तन से सर को जुदा किया जाता है। उन दरिंदों को छोड़ना नहीं है। तबिया हम शर्मिंदा है, तबिया हम शर्मिंदा है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जुलूस में किसी किस्म की गड़बड़ी उजलत न करें, आगे बढ़कर एक दूसरे पे चम्मच हासिल करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये जुलूस इस देश की बेटी दिल्ली शहर में। वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हैं हम जो हुमनाबाद में, जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट है, जो हुमनाबाद में एक हज़ारों की तादाद में यहाँ पे प्रोटेस्ट निकाला गया है, क्योंकि दिल्ली में जो बच्ची के साथ में जो डिपार्टमेंट के ताल्लुक़ रखती थी, जो सबिहा नाम की बच्ची के साथ में जो बलात्कार करके उसका मर्डर किया जाता है, तो उसी को देखते हुए जो देश भर में आज जो प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि हुमनाबाद में भी यहाँ पर कईयों सैकड़ों हज़ारों लोगों के साथ में यहाँ पर प्रोटेस्ट निकाला गया है, क्योंकि आज देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में दिल्ली मतलब हिंदुस्तान का दिल है। जब दिल में ही ऐसा होता है तो प्रॉब्लम। मैं भी हुमनाबाद क्षेत्र का मैं एमएलए हूँ। सबको एक शर्म आना चाहिए। 75 साल हो गया, 75 साल हो गए तो भी एक हमारे माँ बहन एक दोपहर में, शाम में, रात में अभी भी खुला नहीं फिर सकते। फिर कहां से हो गया 75 साल इंडिपेंडेंट होकर, बताइए आप। जब मैं ये बोलना चाहता हूँ अफसर मियां साहब, कैसा अरब कंट्री में है, दुबई में सुनिए आप, ये वहां पर क्या है, आंखें करे तो आंखें काटते हैं, अगर हाथ कुछ करे तो हाथ काटते हैं। इसलिए क्या है, 0% क्राइम है। हमारे पास कितना परसेंट है? 98%। लेकिन ये सुधरना है। हम देशवासी लोग, हम सोचना है।
देखो, मैं ये बोलना चाहता हूं, इसमें ना जात ना पात, ना इसमें पार्टी ना कुछ। ये देखो कहां पर मैसूर में होगा, वो कौन सा समाज का लड़की था, पूरा स्टेट पर देश पर उसका ये हो गया, स्ट्राइक हो गया। आज जो माइनॉरिटी जो वहां पर दिल्ली में हो गया, सभी लोग यहाँ पर भागी हो गए। इसमें कोई खाली माइनॉरिटीज बोलकर नहीं, सभी हैं। ये सभी लोग मिलकर, चाहे कौन सा भी गवर्नमेंट रहने दो, ये हकीकत क्या है ये देखना है। हम आज आप लोग सोचना है, ये 75 साल का इंडिपेंडेंट डे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करीब 40 मिनट भाषण कर उन्होंने बताया, पूरे हम एक साल ये 75 साल का हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। कैसा बनाएंगे भाई साहब, हालात देखो कैसा हो रहा, क्या हो रहा, आप लोग सोचिए। आज तक मैं यही बोलना चाहता हूं, जब इंडिपेंडेंट 75 साल हो गया तो रात को भी 12 बजे एक महिला हुमनाबाद आईबी से पकड़कर तुम्हारा तोप गली, तुम्हारा अखाड़ा जो भी है पूरा वीरभद्र टेम्पल तक खुद अकेली जाना चाहिए। जब होता कि स्वतंत्र होकर 75 साल, ये ऐसा 75 साल हो गए तो कुछ काम करने। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये कैसा है, तुम काले होश में हो तो उन्हें कभी नहीं आएंगे। ये आवाज उन तक पहुंचना है तो ये मैं बोला तो कुछ लोगों को गलत लगेगा। ये अगर दिल्ली तक पहुंचना, अगर बेंगलुरु तक, बम्बई तक पहुंचना, तुम्हारे को जो संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो आपको मतदान का हक दिया, वो मतदान के ऊपर तुम करे तो वो जो जब उन्होंने हटेंगे, नहीं तो ऐसा कोई हम यहाँ पर ही बोलते रहे तो कुछ नहीं होगा। देखो जो समझ साहब सेक्रेटरी है, अध्यक्ष अफसर में है, बहुत सारे लोग हम जमा हो गए, क्या काटे थे भी उनको नहीं काटता, बोलने का मतलब क्या है, उतना उनका मोटा है तो कैसा लगेगा। लेकिन सरकार मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपको मालूम है आज हुमनाबाद में इतना प्रोटेस्ट रैली में सब लोग होकर खुद आप लोग जमा हो गया। एक माँ बहन के ऊपर अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, कहां पर भी नहीं होना चाहिए बोकर अपने इतने लोग यहाँ पर जमा हो गया। ये लोग सोचना है अगर आगे आने वाले दिनों में ऐसा कोई भी ऐसे गलत हरकतें किए, उनको फांसी सजा होना चाहिए, जब भी उनको आत्मा को शांति मिलेगा। सदा के हत्यारों को, सदा के हत्यारों को। तो मैं आपको इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, हम सब कर्नाटक के और बीदर के बहुत शांति प्रिय लोग हैं। आज हमारे अफसर मियां और हमारे समझ साहब, फयाज, सभी लोग बता रहे थे, साहब ने पुलिस वाले समय और ये करने के लिए थोड़ा मना कर रहे। मैं बोला ऐसा तो प्रोटेस्ट करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान में लिखे वो सबका हक है, जो हमारे को प्रोटेस्ट करने के लिए हमारे को कोई भी नहीं रुका सकते। क्या बोलो तो कहां पर गलती हो रहा वो लोगों के सामने लाने को भी नहीं देते, बोलो तो फिर ये कैसा राज होता, गुंडा राज हो जाता। तो लोगों को तकलीफ है, जो लोगों में लाना सबका काम है। आज खाली राजशेखर पाटिल एक ने, मेरे साथ चंद्रशेखर पाटिल जी है, हमारे वकील साहब है, हमारे खान साहब है, अफसर मियां है और बीएसपी के मुखंड है, बहुत सारे लोग आप यहाँ पर जमा हो गए। तो किस लिए? सबका एक ही मुद्दा है कि उनको न्याय मिलना दो, अन्याय नहीं होना चाहिए। यही हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से। और बोलते कभी भी अफसर मियां साहब, देश में, कर्नाटक में और भारत देश में हमारा डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार का कैसे चल रहा देख रहे आप? क्या बोल रहे? कर्नाटक का एक इंजन, केंद्र सरकार का एक इंजन। कभी भी पूछो, अरे भाई हमारा डबल इंजन है, ये डबल इंजन कहां पर रुक रहा पता नहीं लग रहा। वो डबल इंजन भी स्पीड नहीं जा रहा,
देखिए फिर कितना इंजन होना चाहिए। आप लोग सोचिए, ये जो दिल्ली में होने दो, चाहे कर्नाटक में होने दो, देश में कौन सा भी भाग में होने दो, मैं एक क्षेत्र के एमएलए होते हुए मैं इसको खंडन करता हूं। मैं कभी भी ऐसे गलत काम कहां पर भी होंगे, मैं लोगों के साथ, आपके साथ आप सबके साथ मिलकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। आज सभी लोग बहुत शांति प्रिय से, हम लोग शांति से, ये कोई गड़बड़ नहीं। एक हमारी बहन पर जुल्म हुआ है, ये जुल्म एक माइनॉरिटी पर ही नहीं, ये हिंदुस्तान में हर उस महिला पर हो रहा है, हर उस महिला के हक में, उसकी तायीद में, ये हमारी तायीद है। मैं आप सबको, इससे पहले भी हमने जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत हमने एक जलसा मुनक्किद किया था, उसमें भी हमने हजारों की तादाद में नौजवान, बुजुर्ग सब शामिल होकर एकता का सबूत किया था। उसमें भी बिना मजहब और मिल्लत हर आदमी उसमें शरीक होकर हमारा साथ दिया था। आज भी आप लोग जो हमारा साथ देकर हमारी बहन पे जो जुल्म हुआ है, मैं दिल्ली के हुक्मरान से मेरी एक गुजारिश है कि ये एक औरत पे होने का बोलकर आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए। आप इनके खातिरों को 10 लाख 10 करोड़ वो कोई अहमियत नहीं है। वो बच्ची की अगर आप हालत देखेंगे तो हमारे आंखों में आज भी आंसू जारी होते हैं। उसके साथ जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म के खिलाफ हमको यहाँ पर आवाज देनी है। हमके उसके हक में, हम उसके तायीद में हम पर यहाँ जमा हुए हैं। हमारा मुतालबा मुआवजा के लिए नहीं है, हमारा मुतालबा उन कातिलों को, वो जो इंसान के इंसानियत के खिलाफ जो हरकत किया है, ना तो उनका मजहब है, ना तो कोई धर्म से संबंध रखते हैं, वल्ली फार वो जालिम है। का जो कातिल हुआ दिल्ली में, एक रेप केस किया, एक गवर्नमेंट ऑफिसर IPS IAS ऑफिसर का जो रेप किया, वैसे पुलिस अफसरों का रेप करके मर्डर किया जाता है, तो फिर आम आदमी का क्या हो जाएगा, इसकी बहुत फिक्र है। क्योंकि ये लोग जब पुलिस वाले अपने उनको नहीं बचा सकते तो दूसरों को क्या बचेंगे पुलिस वाले। आप ये पुलिस वाले अगर ऐसे ही चुप पड़ते रहेंगे तो पूरा देश की हालत ऐसी ही होंगी। जितनी भी लड़कियां भाई रोड पे फिर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ने वाले हैं, स्कूल पढ़ने वाले हैं, फिर इनका क्या होगा। जब मोदी साहब ने, जब मोदी है, अमित शाह है, योगी है, फिर अरविंद केजरीवाल है, ये लोग बैठे किस लिए। इंसान को अगर बाइक ख़रीदना है तो शोरूम जाते हैं, तरकारी ख़रीदना है तो बाज़ार जाते हैं। अगर मोदी जी बैठे हुए हैं वहाँ पर, पब्लिक ऐसे पूरे लोग हैं, जो जितने भी हमारे अवाम हैं, उनके पास ले जाते हैं अपनी इल्तिजा कि भाई हमारे बच्चे ऐसा रेप हुआ, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोलते। अगर इनको कुछ नहीं करना है तो इस्तीफा देना चाहिए। भाई पब्लिक जब हमारी ये हाल है, हमारे पास जुल्म हो रहा है, फिर हमारा रेप हो रहा है, मर्डर हो गया, उसके पास गए मोदी के पास, तो मोदी साहब नहीं सुने आप, तो आपको इस्तीफा देना ज़रूरी है। योगी आपको इस्तीफा देना ज़रूरी है, अमित शाह आपको ज़रूरी है इस्तीफा देना जल्द से जल्द। ये लोग जिसने साबिया सफिया के कातिल हैं, उनको फांसी देना ज़रूरी है, जल्द से जल्द फांसी दे दो। जी सर, हर बार यही प्रोटेस्ट करते हैं, यही मांग करते हैं कि इस्तीफा दो बोल के, तो कोई इंसाफ नहीं मिलता। तो अगर आपकी बार जो देखने में आ रहा है कि हर जगह देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा इंसाफ, क्योंकि हर जाग उठी है कौम, पूरी अवाम जाग उठी है। खाली ये साबिया फातिमा के लोग ही नहीं, जैसा मैसूर में भी हुआ है, वहाँ पर ऐसा हुआ है, जैसा हर जगह जहाँ भी महिला के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, जहाँ पर रेप हो रहा है, हर एक की माँ बहन उतनी ही है, हिंदू मुस्लिम बोल के कुछ नहीं, सब मिलके। यहाँ पर सऊदी का रूल होना ज़रूरी है, जैसे कि सऊदी में 0.0 है क्राइम, यहाँ पर 98% क्राइम है। जल्द से जल्द यहाँ पर वहाँ का ही कानून लाजम होना चाहिए। थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहिए? नहीं, बस बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा वाले हमारे अयाज भाई साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमको टाइम दिया। ये प्रोटेस्ट जो किया गया है, ये साबिया सैफी नाम की लड़की जो हमारी और आपकी बहन है, उसके साथ एक घिनौना खिलवाड़ किया गया है दिल्ली में। लड़की को 4 लोगों ने गैंग रेप किया और उसके साथ बहुत गलत काम किया है।
जैसा कि उसके जिस्म को 50 से ज़्यादा जगहों पे काटा गया है। उसकी छाती को काटा गया, उसकी गर्दन काटी गई है, उसके हाथों पे, पैरों पे, उसकी शर्मगाहों पे काटा गया है। एकदम घिनौना एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि अगर कोई देख ले तो रूह कांप उठे उसकी। ये जो काम किए हैं दरिंदे, हमारी हुकूमत से डिमांड है कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जिससे सऊदी के जैसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता सर यहाँ पर? सऊदी जैसा कानून अगर बनाया जाए तो तकरीबन लोग ऐसे हैं जो ऐसे कांड करके, हुकूमत का गलत इस्तेमाल करके, कानून का गलत इस्तेमाल करके इससे बच जाते हैं। वो लोगों को डर है अगर ऐसा कानून पास होगा, जैसा सऊदी अरब के कानून की आप बात कर रहे हैं। सऊदी अरब के कानून में तन से सर को जुदा किया जाता है। उसका जो है ना, कुछ दरिंदों ने शर्मनाक हादसा पेश किया है उसके साथ, उसका मर्डर किया है और उसको जो है ना कत्ल किया गया है उसका। तो मैं ये डिमांड करता हूँ उन दरिंदों को छोड़ना नहीं है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और फांसी की सज़ा दी जाए उसे। बस मैं यही डिमांड करता हूँ। बस सोबिया सैफ़ी के साथ जो कुछ हुआ है, ಸೋಬಿಯಾ ಸೈಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಂತಹ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ। राबिया के केस में, रेप केस में जमा हुए हैं, ये लोगों को शर्म आना चाहिए। 5-6 मिलके एक औरत के साथ ऐसा बदसलूकी की करती। अगर उनमें इतना ये है, जज्बा है, तो एक मर्द आदमी से तलवार को दिखो, अपनी मर्दानगी दिखो। एक औरत के साथ क्या कर सकते हैं ऐसा करके? बहुत गलत काम करे हैं, ये सही काम नहीं करे। सबसे पहले इंडियन न्यूज़ चैनल का जो है इस्तेमाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सच की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का जो काम किया है, ये बहुत ही बड़ा काम है। इसके लिए मैं मेरी तरफ से और तमाम हुक्कामात की आवाज़ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सच की आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने के लिए काम किया है। और उसके बाद आज का जो एहतजाज था वो जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से रखा गया था। ये इसका मकसद ये था कि आज जो है दिल्ली में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर जो है स्टेट में जो है लड़कियों पर मज़ालिम हो रहे हैं और जो है लड़कियों के ऊपर रेप करके उनको जो है मर्डर किया जा रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये जो है उनकी जुबान के बातें हैं और उनकी जो है अमल उसके अंदर कोई जो है अमल उसके अंदर नहीं है, उसके ऊपर वो अमल नहीं करते, वो जो झूठे वादे करते हैं। और जब से हिंदुस्तान में मोदी गवर्नमेंट आई है, यानी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से हिंदुस्तान का पूरा नक्शा ही बदल गया है। तो हर चीज़ में हिंदुस्तान बीजेपी गवर्नमेंट जो है नाकाम हो चुकी है, चाहे वो औरतों की रक्षा गिफ्ट में हो, चाहे जो है हिंदुस्तान की तरक्की के मामले में हो, हर मैदान में जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो नाकाम हो चुकी है। मैं अमित शाह जो हिंदुस्तान के आज जो होम मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारे कर्नाटक के बुमाई जी हैं जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, उन सबको ये मेरी तरफ से और पूरी अहमदाबाद की आवाम की तरफ से नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक की आवाम की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक जो है हम हमारे मुल्क को उस वक्त, हमारे स्टेट को या हमारे मुल्क को उस वक्त तक तरक्की नहीं हो सकती जब तक हमारी लड़कियों की हिफाजत नहीं होगी। हम जो है वो पूरी हुकूमत, कर्नाटक गवर्नमेंट हो या इंडिया गवर्नमेंट हो, हम लड़कियों की हिफाजत के लिए जो है कानून तो बनाए हैं, लेकिन वो कानून में जो है अमल में नहीं आ रहा। इसलिए कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो है बहुत सारे एमपी और बहुत सारे जो कार्यकर्ता जो है ये रेप और मर्डर के केस में जो है मुलविस हैं, इसकी वजह से वो कानून नहीं बना रहे। मैं आज की जो प्रोग्राम में हमारे अहमदाबाद के एमएलए राशिद फरीद साहब ने कहा कि जो सऊदी अरब के अंदर जो कानून है, जो सजाए मौत का जो कानून है जिनाकार के लिए, वो कानून जो है हमारे हिंदुस्तान में रहना चाहिए। और जो हिंदुस्तान सऊदी अरब में जो जुर्म की सतह है वो 0 पॉइंट पर है, या हमारे हिंदुस्तान में जो है 98% पर है, जो उन्होंने कहा। मैं उस बात से मुत्तफिक हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल का जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। आज अहमदाबाद के अंदर एक जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले तमाम मिली कौंसिल तमाम तंजीमों को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक प्रोटेस्ट रखा गया था, जिसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान की राजधानी कहने वाली दिल्ली के अंदर एक हमारी मुस्लिम बहन के साथ कुछ दरिंदों ने जो है ना ऐसा कांड किया है, किसी की अकल जो है ना वहाँ पर काम नहीं कर सकती। एक मुस्लिम बहन के साथ जो है ना, जो पुलिस स्टेशन के अंदर कांस्टेबल है, उसी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल रहने के बावजूद जो है ना उसी पुलिस स्टेशन के कुछ लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया है। तो मैं अमित शाह जो हमारे मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप होश में आओ। हमेशा आप जो है ना पार्लियामेंट के अंदर नए नए कानून पास करते हैं, कि आपके पास हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी माएँ बहनें जो हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ कोई कानून बनाकर जो ना से रेपिस्ट के खिलाफ में उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं आपसे ये डिमांड करता हूँ कि आप जो है ना होश में आओ। मोदी सरकार, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो है ना बड़े बड़े वादे करते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के वादे करते हो,
और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन औरतें, तकरीबन माएँ बहनें जो है ना एंट्री बनकर जाती हैं, आज तक किसी का स्टेटमेंट जो है ना बची हुई है इसमें नहीं आता है। ये सोचने की बात है कहाँ पर हमारा देश जा रहा है। हमारा देश गंगा जमुना तहजीब का जो है ना नमूना है। आप जैसे बात कर रहे थे, हमारे भाई साहब सवाल कर रहे थे कि सऊदी अरब जैसा कानून यहाँ पर क्यों लागू नहीं होता। इनको इस बात का डर है कि इनके बहुत सारे एमपी, बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी के ऐसे कांड करके जो है ना हुकूमत में बैठे हैं। अगर वो कानून लागू करेंगे सबसे पहले इंस्पेक्शन उनके पर होगा। इस बात का उनको डर है। इस चीज़ पर मैं अपनी बात कहूँगा। इस वक्त दिल्ली पुलिस की मुजरिमाना खामोशी और मुजरिमाना गफलत का हम जो है ना उसको कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं। ये जामिया मिलिया इस्लामिया में घुसकर जो है लाइब्रेरी में बच्चों को मारने वाली पुलिस, खुद उस डिपार्टमेंट में आला ओहदा हासिल करने वाली एक बच्ची और पुलिस ओहदेदार को कत्ल किया गया, उसके मुजरिमीन को आज तक नहीं पकड़ती है। तो कानून किसके हाथों में है? कौन इंसाफ करेगा? हम डराना चाहते हैं कि अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से। अब तुम्हें मोहलत मिल रही है तो ये ना समझो कि तुम जो है ना ढील दी जा रही है, बल्कि एक दिन तुम्हें पकड़ा जाएगा और जालिम को से जो है अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे। हम मजलूम के लिए खड़े हैं, मासूम के लिए खड़े हैं। हम जो है ना इस जालिमाना कार्रवाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ कि इस जैसे जितने वाक़यात हुए हैं, चाहे वो निर्भया का हो, चाहे वो सैफ़ी का हो, ये जो वाक़यात हैं लड़कियों के साथ, ये हिंदुस्तानी आइन के ख़िलाफ़ है, शरीयत इस्लामी के ख़िलाफ़ है। हमारी हमीयत इस्लामी गवारा नहीं करती कि हम खामोश बैठें, लिहाजा हम यहाँ जमा हुए हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं। हम अपील करते हैं हुकूमत से, पुलिस से कि वो कानून की पासदारी करे, इंसाफ से काम ले। नौजवान बच्चे बच्चियों को जो जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, हमारी खामोशी को आप जो है हमारी कमज़ोरी ना समझे, बल्कि हम कानून का एहतराम करते हुए आए हैं। आज हम यहाँ जमा होकर पुरअमन तरीक़े से ये तकाज़ा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जो है हुकूमत इंसाफ करे, चाहे कोई पार्टी हुकूमत में रहे। हम वज़ीर आज़म, सदर, सबका एहतराम करते हुए हम खुद गुजारिश करते हैं कि आप इंसाफ से काम लीजिए और जालिम का हाथ पकड़िए। आज ये बच्ची को कत्ल किया गया है, कल किसी और पर आँच आ सकती है। हम लिहाजा घरों में बैठ के कैसे ये चीज़ें देख सकते हैं? लिहाजा इसको हम कंडम करते हैं और हुकूमत से, पुलिस डिपार्टमेंट से, सबसे जिनके हाथों में कानून है, इंसाफ का तकाज़ा करते हैं और डिमांड करते हैं हमारी आवाज़ को सुना जाए। और हम जो कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं, आप भी हमारा एहतराम कीजिए और हमारी बात को ऐवान इख्तियार तक पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा PNN 24 न्यूज़ पे। थैंक यू।